गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन होम क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत गुफा को, और जो कि महत्वपूर्ण गुफाएं हैं इनको सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं, इनका लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की गुफाओं को हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र की गुफाओं में जो प्रमुख गुफा है, एक है अजंता, और है कहां पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। ठीक। दूसरी है एलोरा, ये भी कहाँ है? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद है कहां पर? ये है महाराष्ट्र में। और तीसरी कौन सी है? एलिफेंटा। ये गुफा कहाँ है? मुंबई में। और कहाँ पे? महाराष्ट्र। कन्हेरी गुफा, ये कहाँ है? ये भी मुंबई में है, महाराष्ट्र। ठीक। और जो एक गुफा है कार्ले गुफा, ये गुफा महाराष्ट्र में, लोनावाला, पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। और एक गुफा है पांडुलेनी, पांडुलेनी गुफा, ये कहाँ है? नासिक में। कहाँ है? नासिक में। यहां पर कर्नाटक में एक गुफा, मुख्य गुफा पढ़ते हैं, उसका नाम है बादामी गुफा। और ये है कहां पे? कर्नाटक में। ठीक। इधर विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में देखते हैं, उस गुफा का नाम है बोरा गुफा। ये कहां पे है? विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम पड़ता कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक। यहां पर उड़ीसा में देखेंगे, उड़ीसा में वो भी भुवनेश्वर में एक गुफा है, जिसका नाम है उदयगिरि गुफा। उदयगिरि गुफा। ठीक। और एक प्रमुख गुफा बिहार में पढ़ते हैं, बराबर, बराबर गुफा। बराबर गुफा में कहाँ है? बिहार में। और बिहार में कहाँ है ये? बिहार में वो भी बोध गया। बराबर गुफा में 4 गुफाओं का समूह है, जिसमें ऋषि लोमहर्ष गुफा भी मुख्य रूप से है वहां पर। यहां पर मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में 2 गुफा प्रमुख रूप से है, एक बाग गुफा है, धार जिला, एमपी। और एक है भीम बेटका,
भीम बेटका, और ये कहाँ है? रायसेन जिला। और कहाँ ये भी एमपी में है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अनंतनाग के पास है एक अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा, जम्मू कश्मीर अनंतनाग में। ये महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले महाराष्ट्र गुफा को पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं महाराष्ट्र की गुफा। तो महाराष्ट्र की गुफा में सबसे पहले पढ़ेंगे अजंता की गुफा। कौन सी गुफा? अजंता की गुफा। अजंता की गुफा ये है कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद शहर को बसाया किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब का मकबरा यहीं पर है। औरंगाबाद है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं, कितनी गुफाओं का समूह है? तो मुख्य रूप से 29 गुफाएं हैं। 29 गुफाएं मुख्य रूप से हैं, और एक जो गुफा है वह अधूरी है। ये गुफा कैसी है? अधूरी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितनी है? 29 गुफाएं हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें से जो 25 गुफा है, 25 गुफाएं जो हैं ये आवासीय हैं, रहने के लिए। और जो 4 गुफाएं हैं वे चैत्य गृह के लिए है, चैत्य स्थल के रूप में है। चैत्य मतलब पूजा स्थल के रूप में है। तो अजंता की गुफाओं में जो गुफा नंबर 16 है, गुफा नंबर 16, यह गौतम बुद्ध यानी बुद्ध के जातक कथा से संबंधित है। जातक कथा का तात्पर्य यहां पर क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म का चरित्रण किया गया है। ऐसा गुफा नंबर 16 में मिलता है। गुफा नंबर 26, गुफा नंबर 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण का चित्र मिलता है। महापरिनिर्वाण क्या है? बुद्ध भाषा में देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में किया था। जन्म आप जानते हैं लुम्बिनी, नेपाल में कपिलवस्तु के पास ग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था।
बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। तो यहां पर अजंता की गुफा है, ये किस सदी में बनी थी? तो 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य अजंता गुफा का निर्माण हुआ। अजंता गुफाओं का निर्माण हुआ। तो यहां पर ये उस समय देखा जाए तो ये गुप्त काल में जो चित्रकला थी, जो शैली थी, स्थापत्य शैली थी, वो चरम सीमा पर थी। इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जैसे कि मुगल कला में या मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, और मुगल काल में स्थापत्य कला का काल जो कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। उसी प्रकार भारत का स्वर्णिम युग जो है गुप्त काल के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुफाएं थी, मंदिर थे, यानी स्थापत्य था, कला चरम सीमा पर था। यानी जो शुरुआत हुई है मंदिर गुफाओं की यहीं पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अजंता की गुफा में जो बौद्ध यात्री, क्योंकि भारत से गौतम बुद्ध का जब ये बौद्ध प्रचार प्रसार हुआ तो चीन में इसको मानने वाले बहुत सारे अनुयायी हैं। तो वहाँ से यात्री यहाँ पर भारत में भ्रमण करने के लिए आए, जिसमें से एक चीनी यात्री था, प्रथम चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान। कौन था? फाहियान। ये किसके शासनकाल में आया भारत में? तो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उपाधि थी, विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। इनकी जो रचना है सीयूकी, इसमें यात्रा विवरण मिलता है। भारत के में आए थे जब, तो उनमें यात्रा विवरण का साक्ष्य मिलता है सीयूकी में। और एक व्यक्ति और आया अजंता की गुफा में, उसका नाम था हुएनसांग। ये भी चीनी यात्री था। और किसके शासनकाल में आया? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। एक इसिंग व्यक्ति है जो 7वीं सदी में, वो भी चीनी यात्री था, भारत में आया था। तो ये बौद्ध अनुयायी थे जो भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, और अपने यात्रा विवरण में बौद्ध का उल्लेख किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ अभी तक हम अजंता की गुफाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अजंता की गुफा में गुफा नंबर जो 19 है वो मर्रासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है दीवारों पर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं महाराष्ट्र में एक है एलोरा गुफा। कौन सा है? एलोरा गुफा। एलोरा गुफा में कितनी गुफाओं का समूह है? कहाँ पे है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इसमें है 34 गुफा। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। 34 गुफाओं में 1 से 12 जो गुफा है, गुफा नंबर 1 से 12, ये कैसे है, किससे संबंधित है?
बौद्ध से। और 13 से गुफा नंबर 13 से 29 ये हिंदू यानी ब्राह्मणी शैली में निर्मित है। और गुफा नंबर 30 से 34 ये जैन गुफा है। तो एलोरा जो गुफा है यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा गुफा बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, जबकि अजंता गुफा केवल बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो इसमें एलोरा गुफा में जो गुफा नंबर 16 है, गुफा नंबर 16, इसी गुफा में कैलाश मंदिर है, उसे कहते हैं एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहाँ है? सॉरी, औरंगाबाद। कहाँ है ये? औरंगाबाद में। ठीक, इसको बनाया किसने था? राष्ट्रकूट शासक। तो राष्ट्रकूट शासक जिनका नाम था कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। तीनों धर्मों से संबंधित है। और बौद्ध और हिंदू जो गुफाएं हैं इनको राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया, और जैन गुफाओं को यादव वंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया। एलोरा गुफा में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एलोरा गुफा का निर्माण किस सदी के आसपास हुआ? तो 5वीं सदी से 11वीं सदी, 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य एलोरा गुफा का निर्माण हुआ। जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। या किसको बनाया गया है? एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। चट्टान को काटकर बनाया गया है। अजंता और एलोरा दोनों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया? 1983 में। 1983 में शामिल किया। अब यहां पर एक महाराष्ट्र में एक गुफा और है जिसका नाम है एलिफेंटा गुफा। कौन सी गुफा है? एलिफेंटा गुफा। ठीक, तो एलिफेंटा गुफा कहाँ है? ये मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में। एलिफेंटा गुफा का नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की दीवारों पर एलिफेंट यानी हाथियों का जो है चित्र अंकित किया गया है, इसीलिए इसको एलिफेंटा गुफा कहा गया। एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम, इसका जो प्राचीन नाम था घारापुरी। पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा दिया। तो इसमें 7 गुफाओं का समूह है। कितने गुफा हैं? 7 गुफा। 7 गुफाएं हैं। किसमें?
एलिफेंटा में। एलिफेंटा द्वीप है जो कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से नज़दीक पड़ता है। मुंबई में क्या है, एक गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, मुंबई में, याद रखेंगे। उससे उसके पास ये है एलिफेंटा द्वीप समूह, उसी पर ये निर्मित गुफाएं हैं। तो यहाँ पर लोग भ्रमित होते हैं इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है। जॉर्ज पंचम के स्वागत पर, जॉर्ज पंचम के स्वागत के रूप में इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था 1911 के आसपास। और किया किसके द्वारा गया, जो वास्तुकार थे गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार, किसने डिजाइन दिया था, निर्मित किया था, बनाया था, वो थे स्कॉटलैंड के, यानी स्कॉटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज बिटेट। ठीक। और इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है, उनको भी देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इंडिया गेट के विषय में पढ़ लेते हैं, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में थोड़ा कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। और ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। और उनकी पत्नी मैरी, दोनों जब आए थे, दिल्ली दरबार लगा था। तो यहाँ पर इंडिया गेट, इंडिया गेट 1931 के आसपास इसका निर्माण हुआ। ये कहाँ पे है, दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के लिए जाने वाला जो मार्ग है उसको राजपथ के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया गेट जो है ये बनाया गया जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ। और एक अफगान युद्ध हुआ था, क्योंकि अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का, इसलिए भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्योंकि कि भारतीयों को उन्होंने सुझाव दिया था किसमें, ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का। तो उसमें जो भारतीय जवान शहीद हुए थे, अफगान युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मृति के रूप में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। इसके वास्तुकार थे कौन, एडविन लुटियंस। ये वही एडविन लुटियंस हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन की भी डिजाइन दी थी, जबकि आप जानते हैं आगरा के किला की उस्ताद अली अहमद ने डिजाइन दी थी। तो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन की डिजाइन किसने दिया था, एडविन लुटियंस ने। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन किसने दिया था, वास्तुकार कौन था, स्कॉटिश व्यक्ति, यानी स्कॉटलैंड के व्यक्ति जॉर्ज बिटेट। तो एलिफेंटा जो है गुफा 8वीं सदी में निर्मित हुआ। इस एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को ने 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थल कब, 1987 में के रूप में शामिल किया गया इसे। अब यहाँ पर हम महाराष्ट्र की अन्य गुफाओं को पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक गुफा है जिसका नाम है
कन्हेरी, महाराष्ट्र में ही है कन्हेरी गुफा, मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। एक किस लिए फेमस है? यहां पर एक चैत्यगृह के सामने आंगन है। चैत्यगृह के सामने क्या है? आंगन है। एकमात्र गुफा है जिसके चैत्यगृह यानी पूजा स्थल के सामने क्या है? आंगन है। इंपॉर्टेंट है। ये गुफा यहाँ पर महाराष्ट्र में और है जो कार्ले गुफा है। कार्ले गुफा जो है ये पुणे महाराष्ट्र में, लोनावाला में। ये भारत का, यहाँ पर भारत का सबसे विशाल चैत्यगृह है। भारत का सबसे विशाल चैत्य गृह कहां पर है? वो है कार्ले गुफा, पुणे महाराष्ट्र। और अन्य गुफाओं को हमने पढ़ा था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर प्रश्न को देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे। बाकी सभी गुफाओं को यहाँ पर फिगर में आपको मैप में दर्शा दिया गया था, उसको याद कर लेंगे कौन गुफा कहाँ पर है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की गुफा हम लोग पढ़े, जिसमें पांडुलेनी गुफा है। कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गुफाओं को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अजंता गुफा, कौन सी? अजंता गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में। 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया, औरंगाबाद में है। दूसरा बताया गया यहाँ पे एलोरा गुफा, ये भी 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कहाँ पे है? औरंगाबाद में। तीसरा बताया गया एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा ये कहाँ है? ये है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर एक जो मंदिर है उसे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उमा महेश गुहा मंदिर एलिफेंटा गुफा में। त्रिमूर्ति शिव की त्रिमूर्ति भी कहां पर है? एलिफेंटा गुफा में। यहां पर हम लोगों ने देखा। कार्ले गुफा आपने देखा, पुणे में सबसे विशाल चैत्यगृह पूजा स्थल वाला गुफा कौन है? कार्ले गुफा। कन्हेरी गुफा क्या है? एकमात्र गुफा जिसमें चैत्य स्थल के सामने आंगन था। एक पांडुलेनी गुफा जो नासिक, महाराष्ट्र में। इन गुफाओं को हमने देखा। यहाँ पर राष्ट्रकूट वंशों द्वारा बनाया गया। किस शासनकाल में अगर देखा जाए तो गुप्त काल में सबसे चरम सीमा पर गुफा स्थापत्य चरम सीमा पर था, इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यहां पर 2 पॉइंट और लिख सकते हैं। आलस्य मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसको? जहांगीर के शासनकाल को कहा गया। और मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल ये शाहजहां के शासनकाल को कहा गया।
तो यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफा को पढ़ते हैं, जिसमें भीमबेटका प्रमुख है और एक यहाँ पे बाघ गुफा भी है। भीमबेटका रायसेन जिले में है और बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में है। तो भीमबेटका को यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका गुफा। ये कहाँ पर है? रायसेन जिला में और मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। सभी गुफाओं में देखा जाए तो सबसे प्राचीन गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा है कौन? भीमबेटका है, क्योंकि इसकी जानकारी जो मिलती है हड़प्पा सभ्यता के दौरान, हड़प्पा सभ्यता से इसकी जानकारी मिलती है, संबंधित है, सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, अजंता भी हो अगर ऑप्शन में, तब पर भी सबसे प्राचीन गुफा कौन है? भीमबेटका गुफा है, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता में इसकी जानकारी मिलती है, जबकि अजंता गुफा 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य मिलती है। तो अगर भीमबेटका ऑप्शन में ना हो तो सबसे प्राचीन गुफा भीमबेटका, आप लिख लीजिएगा, भीमबेटका यदि विकल्प में नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो भारत की सबसे प्राचीन गुफा, भारत की सबसे प्राचीन गुफा का नाम क्या है? अजंता गुफा। ठीक, नहीं अगर ये ऑप्शन में अन्यथा ये अगर है भीमबेटका तो सबसे प्राचीन भीमबेटका ही लगाएंगे। सबसे ज्यादा चित्रकारी देखने को मिलती है कहां पर? सबसे ज्यादा चित्रकारी भीमबेटका में है, सबसे ज्यादा चित्रकारी कहां पर किया गया है? भीमबेटका में किया गया है। कहां पे है? रायसेन जिले में। यहां पर जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में एक गुफा है जिसका नाम है अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा में कहा जाता है भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और कहा जाता है कि एक पक्षी का जोड़ा वहां पर उनकी कथा को सुना और वो अमर हो गए। आज भी वहां पर कहा जाता है जिसको देखने को मिल जाते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अमरनाथ गुफा के कुछ रहस्यमयी बातें हैं। कहा जाता है कि वहां पे गुफा से जब पानी टपकता है तो वहां पर बर्फ का यानी हिम का एक शिवलिंग यानी हिमलिंग तैयार हो जाता है और गर्मी के मौसम में वो गायब हो जाता है। तो अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, यहां पर एक है बराबर गुफा। बराबर गुफा में 4 प्रमुख गुफाएं हैं, जिसमें लोमहर्ष गुफा प्रमुख है। इसमें लोमहर्ष गुफा क्या है? लोमहर्ष ऋषि थे, प्रमुख है। और ये गुफा है कहां? बराबर गुफा ये बोध गया बिहार में। इसी बोध गया में भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार नहीं अन्य बुकों में आपको बरगद मिलेगा और प्रश्न गलत होने की संभावना हो जाएगी, गलत हो ही जाएगा। तो पीपल वृक्ष लिखेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ इनको? ज्ञान प्राप्त हुआ। और बोधि मंदिर है कहां पर? महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में, लुम्बिनी नवग्रह में
वो भी नेपाल में कपिलवस्तु के समीप। और इन्होंने अपना देश त्यागा था कहाँ पर, कुशीनगर में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ वाराणसी में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने, श्रावस्ती में दिए थे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ। दोस्तों यदि हमारी मेहनत आपको सफल बना रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक्स व सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको यह वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।